रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज फ्राइडे 3 दिसंबर 2021, आज शुक्रवार 3 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, डैनियल 9 चैप्टर 3 वर्स। डैनियल 9 चैप्टर 3 वर्स। दनियल की पुस्तक 9 अध्याय 3 वचन। दनियल की पुस्तक 9 अध्याय 3 वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको जो सिखा रहे वचन के आधार से विषय है फास्टिंग, अ वाइटल कंडीशन फॉर इफेक्टिव प्रेइंग। उपवास शक्तिवर्धक अवस्था है प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए। फास्टिंग अ वाइटल कंडीशन फॉर इफेक्टिव प्रेइंग। उपवास एक शक्तिवर्धक अवस्था है प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। डैनियल 9 चैप्टर 3 वर्स। And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes। और एक बार पढ़ेंगे डैनियल 9 चैप्टर 3 वर्स। एंड आई सेट माई फेस अनटू द लॉर्ड गॉड टू सीक बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशंस विथ फास्टिंग एंड सैकक्लॉथ एंड एशेस। डैनियल 9 चैप्टर 3 वर्स। हम हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे। दनियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 3 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। दनियल की पुस्तक 9 अध्याय 3 वचन BSI बाइबल में से। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और एक बार देखिए ये वचन, दनियल की पुस्तक 9 अध्याय 3 वचन। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। फास्टिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं ये वचन के आधार से ये विषय। उपवास जो है वो आत्मिक अभ्यास है। फास्टिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज एंड it's one of the vital conditions necessary for effective praying। जब हम उपवास करते हैं तो ये एक आत्मिक अभ्यास रहता है और ये एक ज़रूरी ऐसा एक विशेष अवस्था है शक्तिवर्धक होने के लिए जो महत्वपूर्ण है जब हमको प्रभावशाली प्रार्थना करनी होती है। फास्टिंग इज़ नॉट द सेम एज अ हंगर स्ट्राइक। अब उपवास करना इसका मतलब आप भूख हड़ताल कर रहे हो ऐसा नहीं है, उसके समानता में नहीं है उपवास करना। इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग मील्स, और ना ही इसके समान कि आप बस खाने को परहेज कर रहे, खाने का समय टाल रहे हो, ऐसा भी उपवास नहीं कहा जाता है। After all, there are folks who sometimes would not eat over a long period of time, probably because they are busy. That does not mean they are fasting। ऐसे भी कुछ लोग हैं जब हम देखते हैं, हालांकि ऐसे जीवन जी रहे, बहुत सारी मेहनत के समय में बहुत ज़्यादा समय उनका काम में लगा हुआ रहता है तो वो खाना ही नहीं खा पाते हैं, इतने ज़्यादा वो काम में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर आप उसको उपवास नहीं कह सकते। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो उपवास कर रहे हैं। बड़े लंबे समय तक अगर कोई बिना खाए पिए रह रहा है कुछ कारण से तो उसको हम उपवास नहीं कहते हैं। फास्टिंग मीन्स टर्निंग योर अटेंशन अवे फ्रॉम फूड एंड टर्निंग इट टू गॉड। उपवास का मतलब यह है कि आपका ध्यान खाने पीने की चीज़ों के ऊपर से आप हटा देते हो और आप परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को मोड़ कर लाते हो। Some people turn away from the food only to busy themselves with activities that don't enhance their human spirit or help them to focus on God। कुछ लोग इस प्रकार से भोजन की तरफ से तो मुंह मोड़ लेते हैं और अपने आप को कुछ अलग ऐसे कार्यों में व्यस्त कर देते हैं जो उनके उस मनुष्य आत्मा की कोई भी फायदे की नहीं है और ना ही उनको परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने के लिए सहायता कर पाएगी।
For your fasting to be effective, you must set your heart on the Lord, on His word throughout the duration of the fast, and give quality time to praying in the Spirit. आप जब उपवास कर रहे हो, प्रभावशाली करना है आपको, तो फिर आपने अपने मन को केंद्रित कर देना है, बिठा देना है प्रभु के सामने, आपके हृदय को रख देना है, उसके वचन पर आप केंद्रित रहना है। और सारे समय के दौरान जब आप उपवास में हो, तब आपने अपने ध्यान को परमेश्वर के ऊपर और प्रभु के वचनों के ऊपर केंद्रित रखना है। और सबसे बेहतरीन तरीके से समय प्रार्थना में आप बिताना है, आत्मा के प्रार्थना में, आत्मा के अंदर से प्रार्थना में समय बिताना है। Fasting, however, is not a way of persuading God to do something in your behalf. उपवास का ये भी मतलब नहीं बनता है कि आप पीछा करते जा रहे हो परमेश्वर के, कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे आपके खातिर। Fasting does not change God, it changes you. It positions you spiritually so you can receive from Him. उपवास जो है वो परमेश्वर को बदल नहीं देता है, उसके मन को बदलने वाला ये जरिया नहीं है। वो एक जरिया है जो आपको बदल देता है, आपके मन को बदल देता है। आत्मिक तौर में आपका जो स्तर है, स्थिरता है, उसको वो बदल देता है और वह आपको उस दिशा में लेकर जाता है कि आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सके। For instance, the instruction from the Lord to the apostles that Barnabas and Saul, who later became Paul, should be consecrated to the work of the ministry, came as the apostles fasted and prayed. Acts 13 chapter 2 verse says, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय के 2 वचन में आपने पढ़ा कि वहाँ पर ऐसा लिखा गया है, बरनबास और शाऊल जो था, वो जो बाद में पौल बन गया, वो एक घड़ी ऐसी थी कि ये एक सूचना थी प्रभु की ओर से प्रेरितों के पास आई थी कि बरनबास और शाऊल को अलग कर लिया जाए परमेश्वर के सेवा के कामों के लिए। और ये उस समय ये सूचना उनको उस घड़ी में मिली जब वो प्रेरित प्रार्थना कर रहे थे और उपवास करने में बैठे हुए थे। और यहाँ पर ये बात को लिखा गया है जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 2 वचन में, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वचन, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। The apostles could hear the voice of the Holy Spirit clearly and they understood him because they were praying and fasting. प्रेरित बहुत आसानी से, सहज तरह से समझ पा रहे थे, सुन पा रहे थे पवित्र आत्मा के आवाज़ को स्पष्ट रीति से, और फिर वह समझ भी गए जो वह कह रहा था उनको। वो समझ गए ये पवित्र आत्मा उनको कह रहा है, क्योंकि ये समझने का कारण उनके पास ये था कि वो प्रार्थना और उपवास कर रहे थे उस समय। Fasting gets you attuned to God. It's a way of turning your spirit and mind away from the carnal things of this world in order to focus them on the Lord. जब उपवास कर रहे हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका ध्यान एक मन कर दिया जाता है, आपका ध्यान परमेश्वर में खोल दिया जाता है और आप परमेश्वर के दिशाओं में अपने ध्यान को खुलता हुआ प्राप्त करते हैं। ये एक जरिया है कि आपका आत्मा और मन सब शरीर के चीज़ों के ऊपर से जो इस जगत में है उसके ऊपर से अपने ध्यान को हटा ले और बदल कर, मोड़ कर उसको परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर केंद्रित कर सके।
That means you put away the secular magazines, films, TV shows, etc., and set your heart and your mind on the word in study, meditation and prayer. जिसका मतलब यह बनता है कि आपका ध्यान जो जगह संसारिक चीज़ों में जो होता है, जो आप कुछ किताबें पढ़ते होंगे, कुछ फिल्में देखते होंगे, कुछ टीवी के ऊपर कुछ शोज़ आप देखते होंगे, उसके ऊपर से अपने ध्यान को पूर्ण रूप से हटा लेते हैं। उन चीज़ों को अपने अंदर से आप बंद कर देते हो और आप पूर्ण रूप से अपने हृदय को स्थायी कर देते हो, आप स्थिर कर देते हो अपने मन को परमेश्वर के वचन के मनन करने में और अभ्यास करने में और प्रार्थना करने में। As you do this, the flesh is subdued as your spirit fellowships with God. जब आप इसे कर रहे होते हैं तो आपका शरीर जो है वो आपके बल, आत्मा में हो रही बातों के बल के नीचे दब जाता है, और जैसे ही आपके शरीर दुर्बल होने लगता है, आपका आत्मा का जो परमेश्वर के साथ का जो संगति है वो उसके अधीन हो जाता है, उसके प्रभुता के नीचे हो जाता है। Therefore, when you pray, you are able to utter words inspired of the Holy Spirit. यही कारण है कि जब आप प्रार्थना करने लगते हो, आप ये कुव्वत, काबिलियत प्राप्त कर चुके होते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उकसाए गए शब्दों को आप बोल सके, प्रेरणा के शब्द आप बोल सके। Fasting basically reconditions your human spirit and makes you receptive to God's guidance. उपवास जो है वो अगर पहले स्तर पर अगर देखेंगे तो ये आपके मनुष्य आत्मा को पूर्व तैयारी में लेकर आता है, पूर्व तैयारी करके, और फिर वह आपको स्वीकार करने का कुव्वत लेने वाला बनाता है कि आप परमेश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार कर पाए। He may have tried to lead or guide you in a certain way, yet you failed to decipher his signals. उसने हो सकता है कि कोशिश की होगी आपको मार्गदर्शन करने की, आपको कोई जगह में अगुवाई करने की, कुछ खास तरीके के मार्गों में, परंतु वह नहीं कर पाया। ये कारण ऐसा था कि जो उसके चिन्ह थे आप पहचान नहीं पाए, वो चिन्ह आप तक वो पहुंचा नहीं पाया, वो चिन्ह को वो आपकी तरफ दिशाओं में खोल कर दे नहीं पाया, उस संकेत को वो आपको समझा नहीं पाया और आप उसे समझ नहीं पाए। But when you fast and pray, you are repositioned, and your spiritual reorientation allows the Holy Spirit to minister to you in line with His perfect will. परंतु जब आप उपवास और प्रार्थना कर रहे होते हो तो आप पूर्व स्थापित हो जाते हैं, मतलब आप पुनर्स्थापित हो जाते हैं, आप पूर्ण रचना किए जाते हैं, पूर्ण तरीके से आप जैसे होना चाहिए परमेश्वर के साथ संगति में, उस तरीके में आप अपने रास्ते, अपने जीवन को स्थिर कर देते हैं, स्थायी कर देते हैं, जगह में हो जाते हैं, और फिर आपका आत्मा का जो मुड़ जाना होता है, वो मुड़ना, वह सही दिशा में मोड़ लेता है अपने आप को, जो पवित्र आत्मा को आज़ादी देता है कि वो आपके ऊपर सेवा कर सके। उस रेखाओं में से वो आपके ऊपर सेवा कर पाता है और उसकी सिद्ध इच्छा वो आपके ऊपर जाहिर कर पाता है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, इन वचनों के अनुसार हमें सिद्ध कीजिए, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आइए। हम विनती करते हैं डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। उपवास और प्रार्थना का महत्व पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के सीखने पढ़ाने के द्वारा हमने सीखा। इस अनुसार हम जहाँ कहीं अभी तक पहुँचे नहीं हैं, उस
सीखने के कारण खुदा परमेश्वर अब हम पहुंच जाए, ऐसा हो खुदा परमेश्वर। हम विनती करते हैं हमारे अंदर की जानकारियां तेरे राज्य के उत्कृष्ट काम में इस्तेमाल हो। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम और हमारे इंडिया कंट्री के अंदर ANM मिनिस्ट्री, PBSM मिनिस्ट्री, खुदा हम अपने अंदर से पिता परमेश्वर उनके लिए लाभदायी बने। और जो सेवा अभी उभर कर आ रहे हैं, टीचिंग मिनिस्ट्री और खुदा परमेश्वर पास्टर मिनिस्ट्री, जो उभर कर तो इस देश में एक बड़े पैमाने में लेकर आ रहा है। खुदा परमेश्वर इवांजलिज्म मिनिस्ट्री, जैसा तो एक बड़े पैमाने में पिता इस देश के अंदर तो खोलने के लिए जा रहा है, मेरे खुदा ये सारे मिनिस्ट्रीज के लिए हम लाभदायी बने, ऐसा हमें बना। अब फादर गॉड पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के सारे ज़रूरतों को पूरे कर, उनके द्वारा यहाँ तक पहुँचने वाला जरिया नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारा जीवन जो परमेश्वर बदलता जा रहा है, हमारे सब बातों में वो उत्कृष्टता लाने वाला बने और हर चीज़ में उनकी सहायता हो, हर बातों में खुदा परमेश्वर उनकी अगुवाई हो, हर चाल चलन में उनकी देखभाल हो, हर एक अवस्थाओं में उनकी निगरानी रखी जाए पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि वो कुछ भी समय को खोने ना पाए, कोई व्यर्थ के ऐसी बातों में उनका समय ना जाए, किसी प्रकार के उनके ऊपर कोई टेंशन्स, कोई स्ट्रेस की बातें रुकने ना पाए, कोई भी प्रकार का अवस्था उनके इस मिनिस्ट्री को रोकने ना पाए। अनुग्रह का आत्मा उनके ऊपर उंडेल, उनके परिवार और उनके लोग उनके शांति देने वाले लोग बने, उनके टीम मेंबर्स, उनके जीवन के हर हिस्से उनको शांति और आनंद देने वाले बने। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।